नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज सैटरडे का दिन है और आज हम लोग ऑफ टॉपिक बात करेंगे, क्योंकि कल संडे है। कल का शायद हमारा वीडियो नहीं आएगा, जिसकी वजह से आज मैंने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर लें। नॉर्वे में ओस्लो है, वहाँ पे एक स्कल्पचर पार्क है, ठीक है? तो उसका फ़ोटो, उसका एक पिक जो है वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप उसपे देखेंगे कि एक टावर जैसा बना हुआ है, और जब उसको आप ज़ूम इन करेंगे तो उसमें आपको बहुत ख़ास बात देखने को मिलेगा। उसमें देखने को आपको ये मिलेगा कि उसमें पूरे 111 एप्रॉक्स लगभग-लगभग सॉरी उसमें 121 लोग हैं, जो एक-दूसरे पे चढ़ कर के उसमें छोटा बच्चा भी है, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा। अब हर एक ऐज का नंबर का उस स्कल्पचर में है, जो आपको दिख रहा होगा। तो उसके हिसाब से ये जो स्कल्पचर है वो 1939 से 1949 के बीच में बना था, और जो इसके डिज़ाइनर थे उनका बहुत उन्होंने मेहनत किया था। 1920 से ही वो मेहनत करना शुरू कर दिए थे। 1920 से सोच लीजिए कि 1949 तक जा कर के ये स्कल्पचर बन के रेडी हुआ था, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स में। तो आपको रेडी हुआ था, गुस्ताव वेडलैंड ने इस पार्क को बनाया था। तो आपको ये देख कर के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा 121 आदमी का जो ये स्कल्पचर है वो क्या दर्शाता है। सबसे बड़ी बात इस स्कल्पचर में यही है कि इसमें कोई भी चीज़ इंडिकेशन नहीं किया है, कोई भी चीज़ लिखा नहीं गया है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है कि मेड बाय ये और ये मूर्ति ये बोलता है, ये मूर्ति वो बोलता है, क्योंकि उसको ओपन फॉर ऑल थॉट के लिए रखा गया है। हर आदमी पूरी दुनिया भर से नॉर्वे, ओस्लो में लोग आते हैं और ये स्कल्पचर पार्क को देखने के लिए आते हैं, और आपको यहाँ से समझना होगा कि कैसे दुनिया भर के लोग, अलग-अलग माइंडसेट के लोग, करोड़ों अरबों लोग जब वहाँ पे विज़िट करते हैं तो वो अपना अनुमान लगाते हैं और अपने हिसाब से उस चीज़ को देखते हैं, जैसा कि उनका थॉट प्रोसेस रहता है, जहाँ से वो बिलॉन्ग करते हैं, जैसे उनका अपब्रिंगिंग होता है। हम लोग जैसे स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी हम इस पे बात करेंगे, और एक नॉर्मल लाइफ़ जो हर आदमी के हिसाब से एक होता है। कोई जब बच्चा होता है, फिर वो धीरे-धीरे 10, 12, 15 साल का होता है, फिर 20-25 साल, फिर 30 से 35, 45 साल, और 50 से 60, 70 तक पहुँचता है। उसके बाद उस हिसाब से भी अगर इस चीज़ को देखेंगे तो मेरे हिसाब से मैं मेरा जो 2 व्यू मैंने जो निकाला है वो ये है कि जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे बचपन जब आप रहते हैं, जब आपकी उम्र 10, 12, 15 साल होती है, तो आपके नाना-नानी, मामा-मामी और दादा-दादी सब लोग होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 25-30 होती है, तो वहाँ से नाना-नानी आपको शायद नहीं मिलते हैं। काफ़ी लोग के लाइफ में, जो मैं अज़्यूम करता हूँ कि 25 से 30 की उम्र में नाना-नानी उनके उनको छोड़ कर के चले जाते हैं, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, आपके अपने बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप 40, 45, 50 तक पहुँचते हैं, तो आपको ये लगता है कि हमारे जो फ़ादर है, जो मदर है, जो दादा-दादी तो ख़ैर काफ़ी पहले चले गए, नाना-नानी भी चले गए, और मामा-मामी भी अब बूढ़े हो रहे हैं, और इनफैक्ट वो शायद उस टाइम तक भी आपको छोड़ के चले जाएँ। तो मेरे हिसाब से ये है, और इस स्कल्पचर से ये मैं बोल रहा हूँ कि उस स्कल्पचर में सबसे ऊपर में टॉप पे एक आदमी बैठा है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने जीवन में समय के मार से वो अकेला हो गया है, और धीरे-धीरे हम भी, आप भी, सब लोग जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके अपने छोड़ के चले जाएँगे और आप वो अकेले हो जाएँगे। तो मैंने ये पर्सपेक्टिव निकाला है, और उसके बाद जब आपकी उम्र 60-65 होती है, तो आप ऑलमोस्ट अकेले रहते हो। आपके भाई-बहन रहते हैं, ना आपके माँ-पिताजी रहते हैं, ना आपके नाना-नानी, दादा-दादी, मामा-मामी, कोई नहीं रहता है। तो आप ये आपके बच्चे रहते हैं, जो सेम प्रोसेस वो आपका जो बचपन था, वो आपके बच्चे फिर से दोहराते हैं। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है सोचने का, बताने का, वो क्यों, और एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से जो मेरा व्यू है, वो इस स्कल्पचर को लेकर के, कि जैसे-जैसे कि यूनिट इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल फंडा है कि जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, आप या हमेशा याद रखना और हर वक़्त याद रखना कि आप अकेले होते जाओगे। क्योंकि जैसे ही मुझे कोई स्टॉक मार्केट वाला आदमी
मुझे मिलता है तो मैं आराम से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी बात कर सकता हूँ कि हाँ, ये कैसे है, वो क्या। लेकिन जब कोई वो थॉट प्रोसेस वाला आदमी नहीं मिलता है, तो फिर 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे में बहुत पकने लगता हूँ और लगता है कि बस कहीं से फ़ोन आ जाए और बस मैं निकल जाऊँ। तो ये सीन होता है और धीरे-धीरे यही आपको अकेले कर देता है। और जैसे-जैसे ये भी है कि आपके पास पैसा जैसे-जैसे आएगा और आप जैसे अपने थॉट प्रोसेस जब आपका चेंज होता जाएगा, तो आप याद रखना कि बहुत ऊपर जाने के क्रम में आप अकेले हो जाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट से के पर्सपेक्टिव से ये भी है कि आपको हर वक़्त वही आदमी चाहिए जो कि मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके बचपन के दोस्त वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी स्टॉक मार्केट कर रहा होगा। आप मिड में जब आते हैं 30, 35, 40 में जब आप स्टॉक मार्केट को समझ जाते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें आपके स्टॉक मार्केट वाले नए दोस्त बनते हैं और वो आपको अच्छा लगता है और वहाँ से उसके साथ आप निकल पड़ते हैं और एक पॉइंट पे आकर के आपको अकेले ही चढ़ना होता है। एक कॉर्पोरेट फंक्शन में भी आप कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट में भी कैसे एक दूसरे के सर पे रख करके लोग आगे बढ़ते हैं और वो भी जब लास्ट में अपने आप को वो भी अकेला पाता है, क्योंकि उसके नीचे फिर कुछ रहता नहीं है। एक साथ 2 लोग अगर काम शुरू किए हैं और वो आगे पीछे करके ज़्यादा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके अगर वो आगे बढ़ गए हैं, तो वो भी आदमी अकेला ही हो जाता है। क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला है कि अगर आप एक लेवल तक आगे पहुँचोगे तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर एक लेवल से आगे अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, उसका यात्रा अकेले का ही है। तो ये स्कल्पचर से मुझे ये समझ में आया कि आपको अंततः अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने का जो क्षमता है, अगर वो कहीं न कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हाँ, ठीक है, मुझे नेक्स्ट लेवल पहुँचना है और मेरा टारगेट नंबर ये है, तो आपको हर वक़्त याद रखिए कि पहुँचना आपको अकेले ही पड़ेगा। तो बहुत, बहुत ज़बरदस्त ये स्कल्पचर को देख कर के जो मुझे लगा, और कहीं कोई कहानी नहीं लिखी हुई है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये कितने लोग हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है। दुनिया भर से लोग आते हैं, कोई चाइनीज़ गया तो वो अपने हिसाब से, अपने फीलिंग के हिसाब से उस स्कल्पचर को समझता है। कोई जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हाँ, ठीक है, भगवान के पास एक ही लोग पहुँचेंगे, पूरे ये जब ये विश्व का अंत हो जाएगा, तो भगवान के पास एक ही लोग पहुँचेंगे। तो ये डिफ़रेंट-डिफ़रेंट लोग, आप कुछ भी सोच सकते हो इस स्कल्पचर को देख कर के। तो मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं भी कभी जीवन में जाऊँ नॉर्वे और ओस्लो में जाकर के ये स्कल्पचर देखूँ और वहाँ से वीडियो बनाऊँ और आप लोग को वहाँ से और डिटेल में दिखाऊँ। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।